मालूम नहीं था कि लल्ला बड़ा हो गया है। ग्रीष्म काल का समय था। उन्होंने जाना कि मैया अपने कार्यों में व्यस्त है, अब हमारा भी कार्य कुछ होना चाहिए। जा करके माखन की मटकी में हाथ डाल करके कुछ खाते हैं, कुछ वहीं पर गिराते हैं। तभी कुछ बंदर आ जाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। मैया जब देखती हैं पालना में नहीं है, बहुत दिनों बाद ऐसी घटना घटी कि पुनः पालना में नहीं दिखे, तब मैया पुनः डर जाती हैं। कान्हा, ओ कृष्णा, पुकार रही हैं। पहले तो सोचे माखन खा ले तो बोलूं, फिर हूँ वहाँ बोले कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी से कैसे बोल सकता हूँ। केवल हूँ वहाँ बोले। मैया समझ गई, पंडित जी बताए थे पक्का चोर होगा, न जाने कहाँ क्या कर रहा है। जा करके देखती हैं तो दोनों हाथ मटकी में डाले हुए। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले तो कर थोड़ी नहीं रहे कोई, आपने जो वजनदारी कंगन पहना दिए हैं, ग्रीष्म काल के समय में गर्म हो गए हैं। मेरा हाथ झुलस रहा था, जलन हो रही थी, इसलिए हमने माखन ठंडा होता इसमें डाल दिया। बोले अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैया नंद बाबा आते हैं, बोलते हैं कि अब इन्हें माखन ठंडा गर्म समझ में आने लगा है, इसलिए सिकहर मंगाती है कि माखन थोड़ा ऊंचाई पर रखा जाए। माखन ऊंचाई पर रखते हैं। धीरे धीरे समय बीता है, प्रभु और बड़े होते हैं। एक दिन मैया की ही छड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं उखल के पास। उखल पे चढ़ के मैया से कहते हैं, मैया शागृहीत्वा करे कृष्ण उल्मुखे यशोदा बाके बिहारी की शोभा पे तो बलि जाती थी मूर्ति। बाके बिहारी मैया से कहते हैं, मैया माखन में ले लो। बोले ले लो, इसीलिए तो व्यवस्था मैंने किया है, इसी घर पर रख दिया, ले लो। 2-3 बार पूछते हैं, इसके बाद छड़ी का प्रहार कर देते हैं, माखन बिखर जाता है। तब तो मैया क्रोधित हो जाती है। कास्मामृदंता भगवान, पहली बार भगवान को भी भय लगता है, जो दूसरे दुष्टों को भय देने वाले हैं, आज वो स्वयं भयभीत हो गए। मैया ग्रीष्म काल के उस समय में स्नान करने नहीं गई, क्रोधित हो जाती है। पहले मारने को उद्यत होती है, फिर दया आ जाती है, नहीं मारती। फिर हाथ पकड़ करके उखल के पास ले जाती है, उन्हें बांधने का प्रयास करती है। एकदांग्रीदा यशोदा नंद गेहिरे यानी यानी गीतानि तत्वाचरितानि दधि निर्मन्ति काले स्मरन्ति तान्यगतम् क्षौमं वासं पृथक् तटे पुत्र पुत्र की स्नेह को वात्सल्य प्रेम में न जाने कहां चला गया था मैया। इधर बैकुंठ लोक में लक्ष्मी मैया छटपटा रही है कि सूर्य नारायण को इन्हें झुलसा देंगे। जेठ की दोपहर समय, सुबह होते ही धूप लगने लगती है। बाके बिहारी रस्सी लेकर के आती है, बांधने का प्रयास करती है, किंतु श्री वृंदावन बाके बिहारी को बांधने में असमर्थ हो जाती है। जो भी रस्सी लाती थी छोटी पड़ जाती है। गोपिकाएं कहती है, रहने दो लल्ला को, क्यों बांधत रही हो, पहली बार गलती किया है।
आगे से समझा। बोले नहीं, बालकों को अगर दया करेंगे 5 साल से लेके 12 वर्ष तक अच्छे से कुटाई करनी चाहिए, नहीं तो जब बड़े हो जाएंगे तो माता को ही डांटेंगे। पिता तो सबल रहते हैं लेकिन माता तो माता है, इसलिए हमारा भय, हमारी छड़ी का भय होना चाहिए इनको, हमारे दंड का। बाके बिहारी मुस्कुराते रहते हैं, मैया बार बार बांधती हैं, हर रत्ती छोटी पड़ जाती है, फिर प्रभु स्वयं बंधन में बंधना, प्रेममयी बंधन में बंधना स्वीकार करते हैं। तरुण रंदनातम प्रेमम प्रेममयी उल्लखाग्रहित रूप्यायं बंधनं संकर्षति। उस बंधन जो मैया प्रयास कर रही थी, जब बंध जाते हैं तो एक गांठ नहीं 3 गांठ मार देती है कि चाह करके भी ये न छूटे, और इतना ही नहीं करती, धक्का भी दे देती है, वहीं पर गिर जाते हैं कि उठ भी ना पाए। लक्ष्मी मैया को बहुत कष्ट होता है कि माता का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रभु इतना कष्ट सह रहे हैं। इधर भाग्य जग जाते हैं किनके? कुबेर के पुत्रों के। न जाने कब से बेचारे उसी आंगन में पड़े हुए थे अनंत काल से। अब इतना बात जब परीक्षित सुनते हैं तो कहते हैं भगवान उनको ये श्राप कैसे मिला, कारण क्या था? इस कथा को कुछ विस्तार पूर्वक प्रकट करेगा। ताभ्याम भगवान शाप शिकारणं यद तम मृगिहितं कर्मं देवर्षि। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद देवादिदेव महादेव का दर्शन करने गए और उसी समय कुबेर के दोनों पुत्र, बड़े पुत्र मणिग्रीव और छोटे पुत्र नलकूबर, दोनों को देवादिदेव महादेव अपने रुद्र गणों के रूप में स्वीकार करते हैं। दोनों सेवा करने को कौन कहे? वहीं मंदाकिनी के सरोवर में आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। काम कम आनंद ज्यादा। धन की कमी तो थी नहीं, कुबेर के ही पुत्र थे। दोनों स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उसी समय देवर्षि आ गया, नारद का आगमन होता है। नारायण नारायण की धुन निकल रही है। हंसने लगते हैं दोनों, कहते हैं देखो नारद, काम काज तो कुछ है नहीं, केवल नारायण नारायण करना है। आजकल भी कलयुग के भी मनुष्य करते हैं। अभी आप पत्र लेके जाओ, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत न हो, तो फला कार्यक्रम हो रहा है, बोले तुम्हें काम काज कुछ नहीं है, बस यही पकड़ के बैठे हो। अरे मोटे ताजे हो, कुछ काम काज करो। उन मूर्खों को, उन कलुषित प्राणियों को यह ज्ञान नहीं होता कि इन्हीं कार्यों के कारण ही प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वो भूल जाते हैं कि जिस दिन वायुमंडल पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जाएगा, उस दिन ये प्राण भी संकट में आ जाएंगे। लेकिन उनसे क्या मतलब? वो तो धन के मद में है, अहंकार के वश में है, जैसे कुबेर के पुत्र थे। वारुणी मदिरा पीत्वा, वारुणी मदिरा का पान करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी।
तो दृष्ट्वा मदिरां मतो श्रीमदान्धो सुरात्मजो। नारद जी कहते हैं जो मद अहंकार नशीली पदार्थों से नहीं होगा, वो कलिकाल में कलयुग में वारुणी मदिरा पीने से हो जाएगा। और उससे भी बड़ा मद जिनके पास 2 पैसा हो गया, अगर वो बिना परिश्रम के धन पा लिए, भाग्य ने साथ दे दिया, तो उनकी बुद्धि तो वारुणी से भी बदतर हो जाएगी। बिना पिए ही उन्हें नशा चढ़ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने रिलेशन में, कभी कभी परिवार में भी दिखता है कि अच्छे से कमाई धमाई होने लगी, फिर पूछना क्या है। तब यही सोचते हैं हम जहां जाए तो लोग आइए आइए स्वागत है आपका। मतलब धन हो गया तो वही गुडविल समझते हैं, वही ख्याति है। अपने कार्यों से ख्याति प्राप्त नहीं करना चाहते, कर्मों से। हम समृद्धवान हो गए हैं, ऐश्वर्यशाली हो गए हैं। जिनके सद्मुख जाएं सब हमारा हाथ जोड़ के स्वागत करें, ऐसी भावना कलुषित हो जाते हैं मैं रूपी अहंकार से। और इधर देवर्षि नारद को क्रोध आ जाता है। रुको मूर्खो, जो तुमने कर्म किया है एक संत का उपहास किए। कलयुग में तो कोई भी ब्राह्मण का अनादर करेगा तो कल के कारण उसे दंड तभी मिलेगा जब उसकी राशि के, उस जातक की राशि में भाग्य विधाता शनिदेव प्रवेश करेंगे। न जाने 10 वर्ष में प्रवेश करें कि कब करें। वैसे तो कहा यही जाता है कि दशांक वर्षों में सब कुछ परिवर्तन होता है, यश कीर्ति वैभव सब। लेकिन वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन हम तो अभी आए हैं। हम तुम्हें इसी समय दंडित करेंगे, श्राप दे देते हैं, जाओ। जिस प्रकार से तुमने एक संत का उपहास ब्राह्मण तिरस्कार किया है, और वो भी जल में खड़े रहे, न कोई संस्कार न शिष्टाचार बोल रहे हो। और आज भी लोग कहते हैं कहीं आप चले जा रहे हो, और पंडित जी क्या हाल है, किधर जा रहे हो, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। ऐसे हालचाल पूछते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन संस्कार में मात्र का भी नहीं। वही कार्य मणिग्रीव एवं नलकूबर भी करते हैं देवर्षि नारद के साथ। किंतु देवर्षि नारद ने तो स्वयं वृंदावन बाकी भी हरि को नहीं छोड़ा था, तो मणिग्रीव एवं नलकूबर कौन है? बोलते हैं जाओ सदा सर्वदा के लिए जड़ योनि में चले जाओ मूर्खो। अब किसी के पास कितना भी धन हो और उनका बटुआ ही कोई साफ कर दे, सारा पैसा गायब हो जाए, तब देखेंगे सारा नशा उतर जाएगा। अगर वारुणी मदिरा भी पिया है तो आधा हो जाएगा, तुरंत दिमाग काम करना प्रारंभ कर देगा। वही हाल हुई मणिग्रीव और नलकूबर की। लगे सोचने, पैर पकड़ लिए, प्रभु हमें जड़ी योनि में मत भेजे, दया करे। बोले अब तो वाक्य निकल गए हैं, विप्रवाक्यम जनार्दनम, ये हमने थोड़ी नहीं बोला, तो प्रभु बांके बिहारी की इच्छा थी तो ठीक है, वही तुम्हारी मुक्ति का कारक भी है। जब द्वापर युग में वे प्रकट होंगे इस पृथ्वी पे अधर्म का विनाश करने के लिए, तो सर्वप्रथम तुम्हारा भी उद्धार होगा। तभी वो पड़े गए, मैया बांध करके खल में धक्का मार दी, गिर गए। लेकिन यह कृत्य देख करके दूसरा कोई होता तो दया आती। लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा अवसर मिला है। मैया उधर वस्त्र लेकर के यमुना मैया में स्नान करने चली गई और इधर विनती करने लगे,
देवर्षि प्रियतमो यदिमं धनात्मजो तथा शादृश्यं यदं गीतं तन्महात्मन्। कहते हैं जिनके मन से तृष्णा मिट जाएगी, जिनके मन से धन ऐश्वर्य होने पर भी अहंकार का बीज मैं रूपी अंकुरित नहीं होगा, जैसे वृक्षों में फल लेने पर वे विनम्र हो जाते हैं, मनुष्यों का आभूषण विनम्रता यदि वो धारण किए रहेंगे तो सदा लक्ष्मी उनके यहाँ अस्थायित्व रूप में रहेंगे। हे नाथ, जो जन्म जन्मांतर तक आपका पूजन अर्चन बंधन करते हैं, उनके भी भवबंध नहीं खुल पाते। जब कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब आपके दर्शन होते हैं, आपकी कथाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है। धन्य है वो मनुष्य जो कली से कलुषित होकर के जिन्हें कथाओं में मन नहीं लगेगा, रास रंग विषयों में ही सदा डूबे रहेंगे, उन्हीं में अपना आनंद और सुख को खोजने का प्रयास करेंगे। विनती करते हैं कि ऐसे मनुष्यों का, विषयी मनुष्यों का कुछ जन्म तो बातों ही बातों में बीत जाएगा। वे कहते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु विनती स्वीकार करते हैं। लग रहा है इनके ज्ञान चक्षु जड़ योनि में होने पर भी खुल गए हैं। बालेन निष्कल्पं मुल्लुकामुपतरदम्, उस उखल को टेढ़ा करके बकवा बकवा चल देते हैं, दोनों वृक्षों के बीच में घुस जाते हैं। और यह दृश्य जब उखल को लेके चलते हैं, उसी समय प्रभु का एक नाम देवतागण रख देते हैं। क्या? प्रेम से बोलिए दामोदर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। दामोदर उन लोग उखल धारण करने के कारण उनका दामोदर नाम पड़ गया। दामोदरेण रसोत्तम निबंधम निष्पेति परम विक्रम पेशमम् तत्कम तृषा परमात्मं सुन्नो कृष्णम प्रणम्य शिरसा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करते हैं कि हे नाथ, सदा भक्तों पर कृपा बनाए रखें। ऐसा न हो कि उनका जन्म बातों ही बातों में बीत जाए, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि जन्म तेरा बातों ही बीत गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। आइए बांके बिहारी के लिए थे। तो मेरे बांके बिहारी वो मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरी तो है नजरी तो है मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरी तो है
तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। ओहो तेरी मूर्तिया पे मोरा याद का प्यारा लगे तेरा नीला लटका। मूर्तिया पे मन मोरा याद का प्यारा लगे तेरा नीला लटका। तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरे बागे बिहारी लाल, मेरे बागे बिहारी लाल तू इतना ना करियो नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा इतना प्यारा लगे तेरा गाना, तेरी कमरिया पे मन मोरा इतना प्यारा लगे तेरा गाना, तेरी कमरिया पे मन मोरा इतना प्यारा लगे तेरा गाना, कमरिया पे मन मोरा इतना प्यारा लगे तेरा गाना। तेरे गले में बसंती माँ, तेरे गले में बसंती माँ तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बागे बिहारी लाल, मेरे बागे बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। शिवली नटवर लागो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। देवाधिदेव उमापति महादेव की जय। हमारे क्षेत्रीय पार्षद शिवपाल सावरिया जी पधारे हुए हैं। व्यास जी से निवेदन है कि हमारे विकास पुरुष पार्षद को अपने आशीर्वाद से लाभान्वित करें। सावरिया जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। सत्संग में सभासद एवं उनकी बहन पत्नी दोनों साथी हैं। बहन जी के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। स्वागत है, कर्तव्य से स्वागत करें ऐसे विकास पुरुष जिन्हें सदा जनता जनार्दन आशीर्वाद दे कि उन्हें सदा सर्वदा यह सेवा करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो और सदा एकांकी होकर के शाश्वत होकर के निरंतर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। हमारे शौर्य और शुभ सूचना विकास सावरिया जी जो भी रोड का कार्य है, विकास का कार्य है, सतत प्रयत्नशील हैं और वो शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होगा। सदा जनता जनार्दन इन्हें आशीर्वाद दे और इस मंच से हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि सदा यह समाज करने का सेवा इन्हें हर पंचवर्षी प्राप्त हो। ओम करोतु शान शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद। यदि निश्चल भाव से सदा ऐसे ही लगे रहेंगे तो अवश्य ही निश्चय भाव से प्रत्येक पंचवर्षीय में सेवा करने का मौका जनता जनार्दन के द्वारा प्राप्त होगा। तालियां, करतल ध्वनि, सदा मंगल हो। ओम करोतु शान शुभ हेतु ईश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु
मंगल हो, सदा कीर्ति को प्राप्त हो। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तगणों को प्रणाम करता हूँ। हमारे मिश्रा अंकल जो कि हमारे गार्जियन भी हैं, गौरी जी जिनका प्रेम आशीर्वाद दीजिए, और मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ये आपकी सेवा करेंगे।